Hello guys, welcome back to my channel Trisha Tutorial. Here I am Trisha and today I am gonna teach you the chapter Cold Within from the book you can see Treasure Trove ICSE prescribed for class 9 and 10. Okay, so from this book we are going to do the chapter Cold Within. The chapter Cold Within. The author of this poem is James Patrick Kenny. Okay, so the author name is very important. You have to learn the author's name. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Okay, so first हम लोग हेडिंग देखते हैं. टॉपिक क्या है? द कोल्ड विद इन. कोल्ड का मतलब होता है वैसे ठंड, पर यहाँ पे कोल्ड का मतलब है वो नफ़रत, एक तरीके का नफ़रत, वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या फिर कोई चीज़ से लेके घृणा करना, या फिर खुद में घमंड, वो सब का मतलब है यहाँ पे कोल्ड विद इन, जो इंसान के अंदर में है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. 6 ह्यूमन ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टेंस इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड. स्टोरी में राइटर बता रहे हैं कि जो 6 ह्यूमन थे, जो 6 ह्यूमन थे, वो अचानक से 6 के 6 एक साथ अटक गए थे. इन द ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, मतलब बहुत ठंड में वो लोग 6 अटक गए थे एक जगह. ठीक है. ईच वन पोजेज अ स्टिक ऑफ वुड और से द स्टोरी टोल्ड और सो द स्टोरी टोल्ड. सबके हाथ में क्या था? एक स्टिक था. देखिए, ये जो स्टोरी है ये कोल्ड प्लेस में हैपन हो रहा है. मतलब कोल्ड प्लेस में ये हो रहा है. जो यहाँ पे दिखाया गया है वो ये है कि कोल्ड प्लेस में क्या होता है, जैसे कि बहुत स्नो होते हैं कोल्ड प्लेस में. आपको रिक्वायर्ड हो सकता है कभी भी वुड, आपको वुड की ज़रूरत पड़ सकती है. जैसे अब ज़्यादा ठंडा है तो आप वुड को बर्न कर सकते हो और उसके लिए आपके लिए वहाँ पे आप फायर क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको वार्म फील होगा और आप डाई नहीं करोगे, आप मरोगे नहीं. ओके, सो वुड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. और या फिर बहुत लोग वहाँ पे डेप्थ भी नापते हैं, स्नो की डेप्थ क्या है, कितनी डेप्थ है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्नो पे अगर आप पैर रखो तो फिर वो अंदर चली जाती है जहाँ पे ज़्यादा स्नो रहता है, तो वो डेप्थ के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, सो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ईच ऑफ देम पोजेज अ स्टिक ऑफ वुड. सबके हाथ में क्या था? 6 इंसान अचानक से मिले. ठीक है. इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, बहुत ठंड में, और 6 के हाथ में क्या था? एक स्टिक. और सो द स्टोरी टोल्ड देयर डाइंग फायर नीड ऑफ लॉक. और क्या वो लोग एक, मतलब बोले तो हट या फिर कुछ भी, कॉटेज कुछ भी ले लेते हैं, उसके बाहर में वो लोग सब थे जो एक दूसरे को जानते नहीं थे. ओके, वो एक दूसरे को उनमें से कोई भी नहीं जानता था, मतलब दे वर अननोन. ओके, सो उनके सामने एक फायर जल रहा था. आप देखते हो कभी भी बारिश होता है तो हम लोग शेल्टर के नीचे आ जाते हैं ताकि हम लोग खुद को बचा सकें बारिश से. तो बस वही, हम लोग जानते नहीं है ना, बहुत लोग वहाँ पे शेल्टर लेने के लिए आ जाते हैं. उसी तरीके से जब यहाँ पे कोल्ड बढ़ गया था तो बहुत लोग शेल्टर लेने के लिए वहाँ पे, जहाँ फायर ये हो रहा था, वहाँ पे वो लोग आए हुए थे. पर उन लोग का जो डाइंग फायर था, मतलब जो आग जल रहा था, उसको अब लकड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर लकड़ी नहीं जलेगी तो आग तो बुझ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, इसलिए वो जो फायर था, इट्स नीड लॉक. बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर बैक. देखो क्या होता, उनमें से 6 था, तो जो पहला था वो लकड़ी देने ही गया, लेकिन फिर अचानक से ऐसे करके वापस कर लिया. क्यों? पढ़ते हैं. 4 of the faces round the fire she noticed. जो पहली थी, इसमें ज़्यादातर दिखाया गया, आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जितने भी हैं सब मैंने, पर जो पहली इसमें थी वो वुमेन थी. ओके, शी वॉज अ वुमेन. जो इसमें पहली पर्सन थी वो एक वुमेन थी. तो क्या होता है, वो वुमेन देने जाती है बट अचानक से ऐसे करके खींच लेती है. वाई? बिकॉज शी नोटिस वन ऑफ देम वॉज ब्लैक. वो नोटिस करती है कि उसमें से एक क्या है? ब्लैक है. और वो वही सोच रही है कि मैं अपना वुड क्यों दूँ, किसी ब्लैक की लाइफ सेव करने के लिए, ब्लैक पर्सन के लिए उसको देना चाहिए. मैं तो उसके सामने बहुत गोरी हूँ, आई एम वेरी प्रिटी, आई शुड नॉट गिव माई लॉक टू सेव अ ब्लैक पर्सन लाइफ. ओके, इसलिए उसने नहीं दिया. उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ चर्च. अब दूसरा मैन क्या हुआ, वो दे रहे बट अचानक से ऐसे कर लिया. वाई? बिकॉज वो देखा कि एक उसके चर्च का नहीं, इट मीन्स एक उसके रिलीजन का नहीं है, इसीलिए उसने भी लॉक नहीं दिया. एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च. वो सोच रहा था उससे
कि उसके रिलीजन का नहीं है, तो वो दूसरे रिलीजन के पर्सन को क्यों बचाएगा, वो ये सोच रहा है। ओके, The third one sat in tattered cloth. He gave his coat a hitch. Why should this log be put to use to warm a idle rich? अब देखो, जो पहला पर्सन थी वो क्या थी, वुमेन थी, शी वॉज वेरी प्रीटी। ओके, जो सेकेंड पर्सन थे वो क्या थे, वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि उन्हें एक दिख गया था जो उनके कास्ट का नहीं था, और जो तीसरा पर्सन था वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं इतना फटा पुराना कपड़ा पहने हुए, मेरे सामने जो रिच है उन्हें देना चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, उनके पास इतना कुछ है, सो हम क्यों दें, इन रिच लोग की लाइफ सेव करने के लिए हम क्यों दें, रिच लोग उन्हें परेशान करते हैं, इसलिए वो सोच रहे मैं क्यों बचाऊँ इनकी जान। अब The rich man just sat back and thought of his wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. ओके, सब अब जो नेक्स्ट पर्सन है वो बहुत रिच है, ही इज़ वेरी रिच। ओके, सो क्या होता है, नेक्स्ट पर्सन बहुत रिच होते हैं, सो वो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो सोचता है कि मेरे पास इतना धन दौलत सब कुछ है और मैं इन फालतू लोगों पे क्यों उड़ाऊँ अपना पैसा, ये पैसा मेरा है, मैं ये लकड़ी इतना अच्छा है, इतना खरीदे हैं, वाई आई एम सो रिच, मुझे नहीं देना चाहिए, मेरे सामने उन लोग को देना चाहिए, सो इसलिए इसने भी अपना नहीं दिया। ओके, वो बोल रही इतने लेजी लोग हैं और मैं इतना रिच हूँ, मैं क्यों दूँ, इन्हें देना चाहिए। The black man face bespoke revenge as the fire passed from his side. For all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. अब ब्लैक मैन जो वाइट वुमेन थी वो इसलिए नहीं दी क्योंकि उसको ब्लैक मैन दिख गया था। सब क्या हुआ, जो ब्लैक मैन था वो भी तो रिवेंज लेगा। सो जो ब्लैक मैन था वो बोल रहा है कि ये लोग मेरे साथ इतना अत्याचार किया है, वाइट पीपल, हम लोग को बोला कि तुम लोग को अलग रहना है, ये वो, मतलब हम लोग के लिए इक्वालिटी था ही नहीं। वो ब्लैक मैन सोच रहा है, बोल रहा है अब तो मौका मिला है मेरे को वाइट से बदला लेने का, सो वाई शुड आई गिव माई लॉग, तो हम क्यों दे। सो वो भी नहीं दिया, उसका भी चांस खत्म। The last man of his forlorn group did not accept for gain, giving only to those who gave was how he played the game. अब देखो, जो लास्ट मैन था वो ये सोच के नहीं दिया कि इनमें से कोई नहीं दे रहा है तो मैं क्यों दूं, मेरा लॉग है, मैं क्यों दूं, मैं इनकी जान क्यों बचाऊं जब इनमें से कोई नहीं बचाना चाह रहा है तो। सो इसमें क्या हुआ, सब अपने अपने सोच में है कि मैं क्यों दूं। वो वाइट है, फिर वो दूसरा सोच रहा है कि वो मेरे रिलीजन का नहीं है, तीसरा सोच रहा है मैं इतना फटा पुराना कपड़ा पहना हूँ, मैं रिच की जान क्यों बचाऊँ, और जिसके बाद है वो सोच रहा है मैं इतना रिच हूँ और मैं इन लेज़ी की जान क्यों बचाऊँ, ये जो इतने लेज़ी लोग हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं है, मैं उनकी जान क्यों बचाऊँ। और जो लास्ट है ब्लैक पीपल, वो ये सोच के नहीं देता है, वो ये सोच रहा है कि मैं इनकी हेल्प क्यों करूँ, इन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया है तो मैं क्यों बचाऊँ। और जो लास्ट है वो ये सोच के नहीं देता है कि जब इनमें से कोई दे नहीं रहा है तो मैं क्यों दूँ, मैं भी नहीं दूंगा। ओके, देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन दैट स्टिल हैंड, और क्या हुआ, इसी तरह वो आग, ये लोग तो मैं नहीं दूंगा की वजह से क्या हुआ, वो जो फायर था वो बुझ गया। ओके, और वो लोग फायर, वहाँ पे इतनी ठंड थी कि फायर बुझने की वजह से उन लोगों का डेथ हो गया। ओके, डेथ होने के बाद क्या होता है, वो लोग जब मरे तो उनके हाथ में वो जो लॉक था उन लोगों ने कस के पकड़ रखा था। सो ये प्रूफ था कि इंसान चाहे मर भी जाए, वो लोग मर गए बट उनके अंदर जो सिन था, जो ये डिस्क्रिमिनेशन था कि वो मैं, मतलब ये जो वो लोग इतना सोच रहे थे, अगर उनमें से किसी ने एक ने भी दिया होता, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी जान को खतरा है, वो बस ये सोच रहे कि उसका प्रॉफिट है, बट वो नहीं सोच रहे कि उनका लॉस होगा अगर वो नहीं देंगे तो। सो इसमें यही होता है कि वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि बाहर ठंड थी, वो इसलिए मरे क्योंकि उनके अंदर कोल्ड था, उनके अंदर प्यार की भावना नहीं थी, उनके अंदर किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, आई होप यू ऑल लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।